हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ जो देख पा रहे हैं ये बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 यहाँ लिखा हुआ बाबू क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है ना। इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, वीडियो आपके इस YouTube चैनल पे दे दिया जा चुका है। ये वीडियो पार्ट 3 है। आप यदि अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो की समाप्त होने के बाद आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये है बाबू क्या चीज़, आपको इससे पहले बताया जा चुका था माध्यम के बारे में, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम, ठीक है, वैसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुँचती है, हम उसी को बोलते हैं माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। अब आपको वहाँ पे बताया गया था कि प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं सो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक था कौन सा, समांगी माध्यम, और दूसरा कौन सा था, विसमांगी माध्यम। आप इसको देख लीजिए, पहला है समांगी माध्यम और दूसरा कौन सा है, विसमांगी माध्यम। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विसमांगी माध्यम, ठीक है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। और एक आवश्यक बात यह है कि यदि आप हमारे साथ नोट्स रेडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही बहुत सुंदर तरीके से नोट्स रेडी कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो जाए, ठीक है। तो चलिए आइए बाबू मैं आपको बता देता हूँ समांगी माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। इसके अवयव को नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अवयवों को नग्न आंखों से, मतलब कि सिर्फ केवल आंख से किसी चीज़ का उपयोग बिना किए हुए, ठीक है, नहीं देख सकते हैं। समांगी माध्यम का जो एग्जाम्पल होता है, इसको देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल जो है सो समांगी माध्यम का एग्जाम्पल है। चीनी का घोल है, हवा है, मिश्र धातु है, ये सब है समांगी माध्यम का एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपका दूसरा ये शुरू होता है क्या चीज़, विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम, ठीक है, यह एक ऐसा माध्यम है, इसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा माध्यम है या फिर मिश्रण, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जिसके अवयव समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है, समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। ध्यान से इसी को समझ लीजिएगा, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अवयव समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम का जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए सलाद, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी भी अवयवों को किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार से इसमें जो भी अवयव होंगे किसी अनिश्चित अनुपात में होंगे, मतलब किसी की मात्रा अधिक होगी, किसी की मात्रा कम होगी, है ना। तो ये बार बार अलग अलग हो सकता है। पानी में रेत, ठीक है, पानी में जो धुलकर मिला हुआ होता है इसमें भी ये चीज़ है कि कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसी भी अनुपात में इसे मिलाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये शुरू होता है क्या बाबू, पदार्थों को गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को, पदार्थों को गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। गमन में समझते हैं, गमन में ये होता है कि पदार्थों को ये चीज़ किसी पदार्थ से प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, किसी पदार्थ से प्रकाश की किरणें नहीं पार कर पाती, किसी पदार्थ से कुछ पार कर पाती है, ठीक है। तो उन्हीं बातों को बताया जाता है यहाँ पे जा रहा है कि पदार्थों को गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पदार्थों को गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है आप इसी को देख लीजिए, ठीक है। पहला लिखा हुआ आपका पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी है ना, ट्रांसपेरेंट, नाम से क्लियर है, पारदर्शी। मैं आपको एक एक बात, एक एक डिफिनेशन अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। दूसरा है अपारदर्शी, ध्यान से देख लीजिए, अपारदर्शी, ठीक है। और तीसरा है कौन सा, पारभासी। अच्छे से बात देख लीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी है जिसे बोलते हैं अपेक, और पारभासी जिसे बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। क्लियर है, ट्रांसलूसेंट। तो आपका यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुका है होगा कि पदार्थों को उनके गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। चलिए मैं आपको ये भी चीज़ बता ही देता हूँ कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़ है कि पारदर्शी, पहले आप इसको
अच्छे से समझिए, इसकी शब्द से ही समझ लीजिए। पारदर्शी, पार मतलब होता है इस पार से उस पार, और दर्शी मतलब दिखाई देना, मतलब इस पार से उस पार दिखाई देना। चलिए, तो वो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पूर्णतः कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रकाश की किरणें इस साइड से उस साइड चली जाती है, हम उसी को बोलते हैं पूर्णतः पार कर जाती है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी का सबसे सुंदर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? कांच, फिर लिखा हुआ है पानी, फिर देखिए लिखा हुआ है हवा। ठीक है, ये तीनों है पारदर्शी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत ही सुंदर तरीके से इस साइड से उस साइड क्रॉस कर जाती है। ठीक है ना, इस पार से उस पार चली जाती है, हम इसी को कहते हैं क्या चीज? पारदर्शी। चलिए, अब आपका दूसरा शुरू होता है क्या चीज हुआ? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। पारदर्शी में क्या होता है कि पूरी प्रकाश की किरणें इस साइड से उस साइड चली जाती है, जबकि अपारदर्शी में होता है कि प्रकाश की किरणें थोड़ा सा भी इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखिए एक दीवार है ना, दीवार की अगर इस साइड किसी टॉर्च को जलाया जाए तो क्या उसका लाइट उस पार मतलब दिखाई दे देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या चीज यहाँ पे लिखा हुआ? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिनसे प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया था। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है। क्लियर है? जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है उसे कहते हैं अपारदर्शी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो होगा यहीं से। ठीक है, इन सभी चीजों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, पार नहीं कर पाती हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल कौन सा है? लकड़ी। ठीक है, लकड़ी से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं होती है। फिर है ईंट, फिर है पत्थर, और फिर है दीवार। ठीक है, दीवार, ध्यान दीजिएगा, दीवार। ओके, चलिए अब हम आते हैं बाबू क्या चीज पे? पारभासी पे। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी को पहले आप समझिए कि पारभासी है क्या चीज। मीन्स ये होता है कि कुछ किरणें इस पार से उस पार जाएगी और कुछ किरणें नहीं जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से इसी को शॉर्टकट में समझ लीजिए कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ जाती है और कुछ कुछ नहीं जाती। देखिए लिखा हुआ है अंशतः। अंशतः कहने का मतलब ये है कि कुछ भाग उस पार जाएगा और कुछ भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी पहले पढ़ के सुनाता हूँ। क्या लिखा हुआ बाबू? कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। ठीक है, अंशतः पार करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। ठीक है, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है तेल से भींगा हुआ कागज। ठीक है, तेल से भींगा हुआ कागज, फिर एक घिसा हुआ कांच, फिर एक कोहड़ा। कोहड़ा समझते हैं? कोहड़ा कहीं आप उस सब्जी के बारे में तो नहीं जान रहे हैं जो कोहड़ा खाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये वो कोहड़ा नहीं है बाबू, कोहड़ा कहते हैं धुंध, मीन्स कुहासा को। ठीक है, फिर क्या है? रंगीन गुब्बारा। ठीक है, ये सभी जो है सो पारभासी का एग्जाम्पल है। ठीक, अब आप आइए आगे। पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, क्या चीज? छाया किसे कहते हैं? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं छाया लिखा हुआ है ना, छाया मीन्स जिसे हम कहते हैं परछाई भी। ठीक है, परछाई किसे कहते हैं? तो आप इस चीज को अच्छे पहले समझिए, छाया बनता कैसे है। जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, निकलती है और प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई ऐसा वस्तु आ जाता है जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज, कि जब भी कोई प्रकाश निकलती है और प्रकाश की किरणें किसी ऐसे वस्तु पर पड़ती है जो कि वहां से उसका किरण पार नहीं कर पाता है, मतलब कि अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और उनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं, क्लियर है, तो उनके पीछे जो काले रंग का क्षेत्र बनता है हम उसी को बोलते हैं छाया। ठीक, तो अब इसका देखिए बाबू डिफिनेशन, परिभाषा क्या कहता है। यह लिखा हुआ है, जब प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं। क्लियर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण, ठीक है, उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा
काले रंग का क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए बाबू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, और जब पार नहीं कर पाती है तो उसके पीछे एक काले रंग का क्षेत्र बनता है। हम उसी को क्या कह देते हैं, छाया। ठीक है, हम उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इस चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज कि यहाँ जो चित्र में दिखाया जा रहा है क्या है, ये देखिए वो पहले है सन, मतलब सूर्य। ठीक है, और सूर्य का किरण जो है देखिए इस दिशा में जा रहा है, क्लियर है, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य का किरण निकल रहा है और फिर ये देखिए एक ऐसा वस्तु है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, ये वाला वस्तु, ये वाला। ठीक है, ये एक ऐसा वस्तु है जो अपारदर्शी है, इनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पा रही। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पा रही हैं। अब इसी के पीछे जो ये क्षेत्र बन रहा है, हम इसी को बोलते हैं छाया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, छाया। ठीक है, परछाई। क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो भी हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं बाबू। यहाँ आपका ये चीज समाप्त हो जाता है। अब ये चीज है सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको पीछे के वीडियो से ही दिया गया है। ठीक है, वहीं से उठाया गया है। तो आप लोग पहले इसी को देखते चलिएगा क्या क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बोला पारदर्शी पदार्थ नहीं होने के लिए, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ बाबू। ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि कागज है, ईंट है, हवा है और इनमें सभी है। पारदर्शी पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए कागज ऐसा है कि ये इससे कुछ कुछ प्रकाश किरणें जाती हैं और कुछ कुछ नहीं जाती हैं। ठीक है, इसको हम पारभासी कहते हैं। ठीक है, जबकि हवा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनसे पूरी प्रकाशीय किरणें पार कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारदर्शी। और ईंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईंट के बारे में, ईंट से अगर किसी प्रकाश की किरणों को क्रॉस करवाया जाएगा, मतलब कि गुजारा जाएगा, तो इसकी इस पार से उस पार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह ईंट जो है सो अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, ईंट अपारदर्शी वस्तु, मतलब आपका जो परफेक्ट आंसर होने वाला है वो वही होगा ईंट। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ नहीं है ईंट। चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन शुरू होता है, क्या चीज, निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है। ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिए, निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन क्या कहता है बाबू, कहता है क्या चीज, हवा है, तेल से भींगा हुआ कागज है, यहाँ पे भींगा गलत टाइपिंग हो गया बाबू, तेल से भींगा हुआ कागज है, पानी है और सभी है। ठीक है, ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन में था पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, तो तेल से भींगा हुआ कागज जो होता है तो क्या होता है कि पारभासी होता है, इससे कुछ कुछ प्रकाश की किरणें जाती है और कुछ कुछ नहीं जाती हैं, इसलिए ये पारभासी होता है। ठीक है, और उसके बाद से ये जो लिखा हुआ है क्या चीज, पानी। ठीक है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। और यहाँ बोल रहा है सभी, ये नहीं होगा क्योंकि वो तेल से भींगा कागज तो नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें सभी तो नहीं होगा। और यहाँ लिखा हुआ वो क्या चीज, हवा, तो हवा भी जो है सो पारदर्शी है और पानी भी पारदर्शी। इसका मतलब ये होगा आपके पास यहाँ ऑप्शन ये भी सही जाएगा, हवा भी होगा और पानी भी होगा। ठीक है, हम अभी आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है इसके विषय में। क्लियर, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है क्या चीज, प्रकाश की किरणें जिनसे पार होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें जिनसे पार होती है वह क्या कहलाती है। क्लियर है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन पर लिखा हुआ है पारभासी, फिर लिखा हुआ है अपारदर्शी, फिर पारदर्शी, फिर इनमें कोई नहीं। प्रकाश की किरणें जिनसे पार हो जाती है, मतलब कि यहाँ अगर ऐसा कह रहा है कि पार हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब इसका अर्थ हुआ निकल रहा है कि पूरी पार हो जाती है। ठीक है, अगर कुछ कुछ भाग पार होने की बात कहता तो कहता अंशतः पार होती है। ठीक है, इसका मतलब सीधे है कि जिससे प्रकाश की किरणें पूरा पार हो जाती है क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें पार हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका ये वाला है,
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे चाल पूछा जा रहा है, मिस प्रिंटिंग है वो छूट चुका है वहाँ पे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, चाल होती है। क्या होती है चाल? यहाँ पे आप देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ जो 3 लाख लिखा हुआ है तो 3 लाख में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। हम जानते हैं क्या चीज़? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये भी जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी वही बात लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3000 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट है क्या चीज होगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? आपको पीछे वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रकाश पुंज होते हैं बाबू 3 प्रकार के। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 प्रकार के हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्या क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको समझना होगा कि प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है तो वैसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अभिसारी, अपसारी, समांतर और कोई नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई नहीं तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में से किसी न किसी एक में आंसर जाने वाला है। ठीक है, तो आपका कोई नहीं तो नहीं होगा। अब बात है क्या चीज कि जब एक ही बिंदु पर जमा होती है तो हम उसे कहते हैं अभिसारी। ठीक है, और एक ही बिंदु से जब फैलती है उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी। क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जमा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। चलिए बहुत सुंदर, अब हम लोग बढ़ते हुए आगे। क्या क्वेश्चन है सो देख लीजिएगा। प्रकाश एक खाली स्थान है। प्रकाश एक प्रकार का खाली स्थान है। क्या है? वस्तु है, कर्म है, ऊर्जा है, या इनमें सभी है। यहाँ लिखा गया वन में सभी। ठीक है, गलती हो गया है, यहाँ लिखा हुआ इनमें। ठीक है, इनमें सभी। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का है। प्रकाश एक प्रकार का क्या चीज है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। आपका सटीक आंसर ये वाला होगा, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या लिखा हुआ है? ठीक है, देख लीजिएगा। दीप्तिमान लिखा गया क्या? दीप्तिमान, दीप्तिमान, दीप्ति। ठीक है, दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान किस पदार्थ का दूसरा नाम है? दीप्तिमान किस पदार्थ का दूसरा नाम है? ठीक है, प्रदीप्त का है या फिर अप्रदीप्त का है? थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। लोहा का है या फिर किताब का है? किस पदार्थ का दूसरा नाम दीप्तिमान है? ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ को कहते हैं दीप्तिमान पदार्थ। ठीक है, प्रदीप्त। आपका ये वाला सही आंसर जाएगा प्रदीप्त। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है प्रदीप्त, ऐसे होता है प्र द हर्षिकार आधा प फिर तो। ठीक है, प्रदीप्त। क्लियर है? अब हम बढ़ते हुए आगे। लिखा हुआ है निम्न में आत्मदीप्त का उदाहरण नहीं है। निम्न में आत्मदीप्त का उदाहरण नहीं है। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विद्युत बल्ब है, फिर सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर तारा है। ठीक है, आत्मदीप्त वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके पास अपना खुद का कोई प्रकाश होता है। ठीक है, तो आत्मदीप्त वैसे पदार्थ जिसके पास अपना खुद का कोई प्रकाश होता है। तो विद्युत बल्ब में हुआ अपना कोई प्रकाश होता ही है, सूर्य में अपना प्रकाश होता है और तारा में भी अपना प्रकाश होता है। एक चंद्रमा ही है जो कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, चंद्रमा है जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यहाँ जो आपका सटीक आंसर होगा सो चंद्रमा होगा। ठीक है, चंद्रमा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यह होगा आपका क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, आपका के बाद ये लास्ट क्या होता है ये हम अब आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर भी यही है। ठीक है, जब हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक भी यही है और चैप्टर का नाम भी यही है। क्या लिखा हुआ होगा? प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आप जानिए इस चीज़ को कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अच्छे से समझिएगा। ये लिखा हुआ है क्या चीज कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अच्छे से वस्तु को मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
ये है कि प्रकाश की परावर्तन का सबसे सुंदर जो परावर्तक सतह होता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण होता है। देखिए लिखा हुआ है, आपका एक पॉइंट बनाया गया यहाँ पे, वहाँ लिखा हुआ है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह है। ठीक है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह है। अब क्या है कि प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा पदार्थ है सो देख लीजिए, यहाँ वो लिखा हुआ है नियमित प्रकाश, नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह। लिखा हुआ है नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह जिसे हम लोग कहते हैं क्या इंग्लिश में, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो होता है अनियमित जो बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में कल की वीडियो में समझेंगे। आज आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और कल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक शुरुआत होगा, तो आप लोग ठीक निश्चित समय शाम 6:30 बजे आना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शाम 6:30 बजे ध्यान से वो अपने समय में आ जाइएगा और आपका वहाँ पे अब प्रकाश का परावर्तन टॉपिक शुरुआत हो जाएगा, वहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने पीछे का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को समाप्त होने के तुरंत बाद आप लोग पार्ट 1 और पार्ट वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए, ताकि किसी प्रकार कोई सुविधा दिक्कत आपको नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।